हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण। आज फिर हाजिर हूं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम फर्स्ट मीटिंग में ही किसी को इम्प्रेस कैसे किया जाए, पहली ही मुलाकात में अपना इम्पैक्ट कैसे बनाया जाए किसी और के ऊपर कि वो रेगुलर उसके बाद हमें मिलने में हिचके नहीं, बल्कि हमारी उस पहली मुलाकात को याद रखे जिंदगी भर हमेशा के लिए। और हमारी पहली मुलाकात फर्स्ट मीटिंग का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त हो कि आगे वाली मीटिंग्स में हमें कुछ भी कन्विंस करने में, कुछ भी बात करने में और आगे चीजों को बढ़ाने में कोई मुश्किल ना हो। चाहे वो किस्सा प्यार का हो, चाहे वो किस्सा बिजनेस का हो, टेंडर लेने का हो, या फिर कोई बिजनेस प्रपोजल पास करवाने का हो। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आपकी फर्स्ट मीटिंग इम्प्रेसिव कैसे होनी चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें क्या रोल प्ले करती है। आज हम इस पे बात करेंगे। तो पहली चीज दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज की जो फर्स्ट मीटिंग में आपको जरूर होनी चाहिए आपकी, और सामने वाले के ऊपर जबरदस्त इंप्रेशन, जबरदस्त इम्पैक्ट बनाए, वो है योर फ्लडिंग स्माइल। यस, अगर आप खुल के मुस्कुरा रहे हैं, दिल से मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट आर्टिफिशियल नहीं है, दिल से निकल रही है, नजर आ रही है कि यस, इसको मुझसे मिल करके खुशी हो रही है। यानी कि आप जिससे मिल रहे हैं उससे मिलने की खुशी आपके चेहरे पे झलकनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो है, ये आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आधी बातें तो आपकी स्माइल कर देती है। तो मतलब जितनी भी देर आप बैठे हैं दोस्तों, आपकी पोज में चिंता नहीं दिखनी चाहिए। आपकी बातों में, आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव में परेशानी, चिंता, टेंशन या बहुत ज्यादा डीप थॉट्स देखने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी ऑलवेज स्माइलिंग कि आप जो बात कर रहे हैं, आप जिस प्रपोजल के लिए बैठे हैं, चाहे वो प्यार का प्रपोजल है या टेंडर का प्रपोजल है, वो करते हुए आपको दिल से खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, एंथुजियाज्म हो रही है। और वो जो आपकी दिल की खुशी, एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म है, वो आपके चेहरे पे स्माइल बन के फैली हुई है। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे से टिंकल्स है ना, दिखने चाहिए कॉन्टिन्यूसली आपके चेहरे पे, तब जाके आपकी बात शुरू होती है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, योर कॉन्टिन्यूस आई कॉन्टैक्ट। आपकी जो आंखें हैं ना, वो स्टिकी होनी चाहिए, चिपचिपी चिपचिपी यस, इट शुड बी स्टिकी आईज। यानी कि आप जिससे बात कर रहे हैं, आप उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे, और आपकी ये जो मुस्कुराहट है ना, आपकी आंखों में भी दिखनी चाहिए। यस, आप जब पहली चीज कि आपको आई कांटेक्ट नहीं हटाना है सामने वाले से बात करते हुए, और दूसरी चीज वो आई कांटेक्ट इंक्विजिटिव नहीं होना चाहिए। मतलब आप कई तरह से किसी की ओर देखते हैं, जैसे कि आप शक की निगाहों से देखते हैं, क्वेश्चनिंग निगाहों से देखते हैं, घूरते हुए देखते हैं, गुस्से में देखते हैं, या फिर स्माइल करते हुए देखते हैं। आपकी आंखों में वो स्माइल झलकती है। तो यस, आपको कॉन्टिन्यूअस आई कांटेक्ट में रहना है, स्टिकी आईज होनी है, और वो आंखें जो है मुस्कुराती हुई होनी चाहिए। वो क्वेश्चनिंग आईज, इंक्विजिटिव आईज, डाउटफुल आईज, एंग्री आईज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी स्माइलिंग आईज इन रेगुलर आई कॉन्टैक्ट विद योर प्रॉस्पेक्ट। तो ये था नंबर 2 पॉइंट, किसी को भी इम्प्रेस करने का, खत्म करने का, घायल करने का। यस, एंड थर्ड पॉइंट दोस्तों, कि आपको कॉन्टिन्यूसली फिजिटिंग नहीं करते रहना है, हिलते डुलते नहीं रहना है, अटेंटिव रहना है। दोस्तों आप किसी से जब बात कर रहे हैं और आप कॉन्टिन्यूसली हिल रहे हैं ना, तो एक तो उस सामने वाले की अटेंशन खराब होती है, वो बातों पे उतना अटेंटिवली आपसे बातें ना आपकी सुन पाता है, ना आपसे कर पाता है, वो आपके हिलती हुई चीजों को देखता है। कुछ लोगों की बहुत आदत होती है, बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कभी इधर देख रहे हैं और कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, यस ओके, या फिर पैर बैठ के हिला रहे हैं, ओके हाँ हाँ ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आंखें बंद कर ली और साथ में पैर हिले जा रहे हैं।
दोस्तों दीज आर वेरी 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 बैड इंडिकेशंस ऑफ योर नेचर एंड ऑफ कोर्स टू द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू। तो आपको अटेंटिव पोजीशन में रहना है, कॉन्टिन्यूसली आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, ऑब्वियसली मुस्कुराते रहना है, और ये दिखना चाहिए कि आप उनकी बातों को लेकर के बहुत अटेंटिव हैं, बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बिजी हैं अपने हाथ पैर हिलाने में, अपने कंधे हिलाने में या इधर उधर देखने में। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आप कभी भी अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाते हैं। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, एंड दैट इज चाइल्ड्स अटेंशन। चाइल्ड्स अटेंशन क्या हुई दोस्तों? आप चाहे कितना ही जरूरी काम कर रहे हो, जब बिल्कुल नन्हा सा छोटा सा बच्चा क्रॉल करता हुआ रंगता हुआ आपकी तरफ आता है तो आप सारे काम छोड़ के और दोनों बाहें फैला के एकदम से उसे अपनी गोद में लेने के लिए आगे बढ़ जाते हो। यानी कि आप कितना ही जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो, जब एक बच्चा आपकी तरफ दौड़ता हुआ या रेंगता हुआ या क्रॉल करता हुआ आता है तो उस हर जरूरी काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है कि मुझे इस बच्चे को अटेंशन देनी है, अपनी दोनों बाहें फैला के इसे गोद में ले लेना है। दोस्तों हर किसी को यही अटेंशन पसंद है, बस बच्चे मांग लेते हैं, बड़े मांग नहीं पाते। लेकिन सामने वाले को अगर ये दिख रहा है कि आपने अपने दिल की दोनों बाहें फैलाई हुई हैं, उसे अपने साथ काम करने के लिए, बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए या उसके साथ काम करने के लिए एज अ बिजनेस प्रपोजल या फिर किसी टेंडर के लिए या फिर आप किसी रिलेशनशिप में उसके साथ जाना चाहते हैं, और सामने वाले को जब ये फीलिंग आ जाते हैं ना कि आप उसे चाइल्ड्स अटेंशन दे रहे हैं, आपके दिल की दोनों बाहें फैली हुई हैं उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए या उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो दोस्तों आपका इंप्रेशन समझो टॉप लेवल का हो चुका है। इस रिलेशनशिप को अच्छा बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चाइल्ड्स अटेंशन। थर्ड चीज दोस्तों कि आपको सामने वाले से जब आप बात कर रहे हो तो बार बार उसके नाम का यूज करना है। दोस्तों अपना नाम ना सबको बहुत पसंद होता है। जब हम पैदा होते हैं ना, हमारे पैदा होने के साथ ही हमारा नाम ले लिया जाता है, रख दिया जाता है, और पैदा होने से मरने तक अगर हम सबसे ज्यादा अगर कुछ सुनते हैं तो वो है हमारा नाम। तो दोस्तों इंसान बहुत सारे रिलेशनशिप्स में हो सकता है, किसी के लिए सर, किसी के लिए मैडम, किसी के लिए चाचा चाची, किसी के लिए ताऊ ताई, किसी के लिए मामा मामी, किसी के लिए बहन, किसी के लिए भाई, किसी के लिए सास, किसी के लिए ससुर, किसी के लिए बहू, पर हर किसी के लिए उसका नाम तो रहता ही रहता है। यानी कि मेरे 100 रिलेशंस हो सकते हैं लेकिन हर किसी के लिए मैं प्रज्ञा भी हूं। तो मुझे अपने इस आइडेंटिटी से, इस अस्तित्व से बहुत प्यार है कि मैं प्रज्ञा हूं। तो जो बार बार उस नाम से बुलाएगा ना, मुझे अच्छा लगेगा, अपनापन लगेगा, जैसे कि ये मुझे बहुत डीपली जानता है, बहुत क्लोजली जानता है। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप जितनी ज्यादा बार उसका नाम यूज कर रहे हैं, आपका रिलेशन उतना डीप और उतना क्लोज हो रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज देयर नेम इंस्टेड ऑफ सर, मैडम और कोई भी और प्रीफिक्स लगाने की बजाय आप उनका नाम यूज कीजिए, उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अपने हाथों का यूज करो। जब आप बात करते हैं और हाथों का बार बार यूज करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी जो चेहरे और आंखों की मुस्कुराहट है, आपके दिमाग में जो चल रहा है, निकल के देने के लिए तैयार है सामने वाले को। अगर आप ऐसे करके बैठ गए और बात कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा यू आर एब्सोल्युटली क्लोज्ड, आप कुछ रिसीव करने के मूड में ही नहीं हैं। आप ना कुछ देना चाहते हैं ना कुछ लेना चाहते हैं, नाइदर यू आर एट रिसीविंग लेवल नॉर एट गिविंग लेवल। लेकिन जब आपके हाथ खुले हैं, आप यूज कर रहे हैं बताने में, कहने में, समझाने में, तो यानी कि आप देना भी चाह रहे हैं और लेना भी चाह रहे हैं, आप रिसीव भी करना चाह रहे हैं, आप देने वाले भी हैं, आप गिवर भी हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट डालता है, आपको दिखे ना दिखे, लेकिन आपके हाथों का यूज सामने वाले के दिमाग तक, उसकी आंखों तक जा रहा है। तो अपने हाथों को कॉन्टिन्यूसली यूज कीजिए जब आप बात कर रहे हैं, आपका इम्पैक्ट बेटर जाएगा।
तो दोस्तों कैसे लगे आज के ये 6 आइडियाज आपको, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज के यूज किए जा सकते हैं टू मेक अ बेटर इम्पैक्ट एंड टू इम्प्रेस पीपल राइट इन द फर्स्ट मीटिंग। आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और मेरे इस चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर लीजिएगा टू गेट सच अपडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस। आपको इस तरह की सक्सेस हासिल करने के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे यहाँ पे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।